हेलो फ्रेंड्स, आई एम पंकज अवस्थी, योर इंग्लिश टीचर। आपका आज का टॉपिक है 12th क्लास का, यूपी बोर्ड 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट। अ गर्ल विद अ बास्केट। इसके प्रीवियस वीडियोस, 2 वीडियोस आपको सेंड किए जा चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस में आपको चैप्टर के बारे में बताया गया। आज ये लास्ट वीडियो आपका हम अपलोड करने जा रहे हैं, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आई बॉट 1 टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज। यहीं से स्टार्ट होना है आज। आई बॉट, राइटर कहता है आई बॉट 1 टिनी बास्केट, मैंने एक टोकरी खरीद ली। फॉर अ फ्यू आनाज, कुछ आने देकर। चूंकि देखिए मैटर पूरा 1950 का है, आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। उस पार्टीशन के टाइम पे आने चलते थे। आना होता है पहले 1 रुपये में, आज के टाइम पे जो रुपया चल रहा है 1 रुपये में 16 आने होते हैं और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो राइटर कहता है आई बॉट 1 टिनी बास्केट, मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीद ली। फॉर अ फ्यू आनाज, कुछ आने में। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, और दूसरी मैंने फल रखने की टोकरी खरीद ली। फॉर अ बिट मोर, थोड़ा सा ज़्यादा आने देकर। एक टोकरी खरीद ली कुछ आने देकर, दूसरी फल रखने की टोकरी खरीद ली थोड़ा सा ज़्यादा आने देकर। फॉर अ बिट मोर, थोड़ा सा ज़्यादा आने देकर। फिर कहती है अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, एक सुंदर टोकरी मैंने खरीद ली। वेस्ट पेपर बास्केट, वेस्ट पेपर बास्केट का मतलब रद्दी कागज से बनी हुई टोकरी। रद्दी कागज से बनी हुई एक और सुंदर सी टोकरी मैंने खरीद ली। फॉर अ रूपी, 1 रुपये में खरीद ली। ये जो बेटा बार बार फार का यूज़ हो रहा है, फार का मतलब होता है जब किसी भी कीमत पर हम कोई सामान खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए ये किताब मैंने 10 रुपये में खरीदी, तो आई बॉट दिस बुक फॉर 100 रुपीज़, ये इसका ट्रांसलेशन होगा। क्योंकि हम कोई भी कीमत जब बताते हैं तो प्रीपोजिशन ऑलवेज फार का ही यूज़ किया जाता है। ओके। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रूपी, मैंने एक सुंदर सी रद्दी कागज की टोकरी खरीद ली 1 रुपये में। अ लवली सिविंग बास्केट फॉर अ रूपी, एक लवली, प्यारी सी, सुंदर सी सिविंग बास्केट मतलब बुनी हुई टोकरी, जो हाथ से बुन के बनाई जाती है। अ लवली सिविंग बास्केट फॉर अ रूपी, 1 रुपये में मैंने एक सुंदर सी बुनी हुई टोकरी खरीद ली। एंड अ फ्यू फैंस फॉर एन टू अ पाइस, अ फ्यू फैंस, मैंने कुछ पंखे खरीद लिए। फॉर एन आना, एक आने में मैंने कुछ पंखे खरीद लिए। कुछ पंखे मतलब हैंड फैन की बात कर रहा है। और टू अ प्राइस, या फिर 1-2 पैसे में, या फिर 1-2 पैसे में, या फिर 1 आना में। चूंकि मैंने आपको बताया 1 रुपये में 16 आने होते थे और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ओके, या फिर 1-2 पैसे में। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैडंट स्पेंट 50 सेंट्स। राइटर कहता है माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी भुजाएं, मेरी बाहें भर चुकी थी। इतनी टोकरियां खरीद ली राइटर ने, पंखे खरीद लिए कि मेरी बाहें, मेरी भुजाएं भर चुकी थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, और मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्चा किया था, मतलब आधा डॉलर भी नहीं खर्चा किया था। डॉलर का छोटा रूप होता है सेंट, आपको पिछले दोनों वीडियोज़ में बताया जा चुका है। और चैप्टर को बेहतर समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, उसके आगे आप इसको देख लेंगे। चैप्टर पूरा 100%, आई अश्योर यू, पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। ओके। फिर कह रहा है आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स, मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्चा किया था। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, द चिल्ड्रन, बच्चे, पास्ड इन, जो मेरे पास आए, बच्चे जो मेरे पास आए, पास का मतलब गुजरना होता है, यहाँ पे पास्ड इन जब लगा तो मेरे पास आए। बच्चे जो मेरे पास आए, शाउटिंग दियर वेयर्स, WARE, वेयर, ये जो वेयर वर्ड आता है, वेयर का मतलब होता है बर्तन या सामान। WARE, वेयर, वो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया। शाउटिंग देयर वेयर्स, अपने सामानों के बारे में चिल्लाते हुए अपना सामान बेचने के लिए चिल्ला रहे थे ना बच्चे, ये पहले चैप्टर में आ चुका है। चिल्ला रहे थे सब, अपना सामान टोकरियां उठा उठा के बेच रहे थे, चिल्ला रहे थे। शाउटिंग देयर वेयर्स, अपने सामानों के बारे में चिल्लाते हुए, तो क्या हुआ, आई वॉज अ प्रिजूनर, सब बच्चों ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया था, तो मैं कैसे हो गया, आई वॉज अ प्रिजूनर, मैं एक कैदी की भांति हो गया था। प्रिजूनर मींस कैदी, मैं एक कैदी की भांति हो गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिरा हुआ, चारों तरफ से बच्चों ने राइटर को घेरा हुआ था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिरा हुआ। अनएबल टू मूव, मैं हिल भी नहीं सकता था, हिलने लायक नहीं था मैं, चारों तरफ से घेर लिया था बच्चों ने। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, द मोस्ट डिलीजेंट, सबसे ज्यादा मेहनती, डिलीजेंट मीन्स मेहनती, सबसे ज्यादा मेहनती, अग्रेसिव मतलब उत्तेजक, सबसे ज्यादा मेहनती और उत्तेजक, वेंडर का मतलब विक्रेता, सबसे ज्यादा मेहनती उत्तेजक विक्रेता थी एक सुंदर लड़की।
वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 साल की। सबसे ज्यादा मेहनती उत्तेजक विक्रेता थी एक सुंदर 9 साल की बच्ची। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने। राइटर कहता है ठीक मेरे सामने एक 9 साल की सुंदर मेहनती उत्तेजक विक्रेता खड़ी थी। सी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल, सी हैड अ लवली बास्केट, उसके हाथ में एक प्यारी सी टोकरी थी, बहुत सुंदर सी टोकरी थी उसके हाथ में, विद हैंडल, जिसमें हैंडल लगा हुआ था। हैंडल का मतलब पकड़ने का स्थान, जिस टोकरी में हैंडल भी लगा हुआ था। एंड शी वांटेड अ रूपी एंड हाफ फॉर इट, और लड़की मांग रही थी उस टोकरी को बेचने के लिए, लड़की मांग रही थी अ रूपी एंड हाफ, यानी 1 रुपया और आधा, यानी कि 1.5 रुपया। 1.5 रुपया लड़की उस टोकरी को देने के लिए मांग रही थी, और अबाउट 30 सेंट्स, या फिर वो 30 सेंट मांग रही थी, या फिर वो 30 सेंट मांग रही थी। अगर मैं उसको अपने यहाँ के पैसे देता तो 30 सेंट मांग रही थी, अगर मैं इंडिया के पैसे देता तो वो 1.5 रुपये मांग रही थी। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, आगे राइटर लिखता है सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर। अर्नेस्ट का मतलब होता है गंभीर, और प्लीडर का मतलब होता है याचनाकर्ता। यहाँ पे सेंस आएगा, प्लीडर मीन्स वैसे वकील भी होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस आएगा याचनाकर्ता, निवेदनकर्ता। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, एक गंभीर याचनाकर्ता थी, यानी याचना करते हुए, निवेदन करते हुए बेचना चाह रही थी। देयर वेर टीयर्स इन हर आइज, उसकी स्थिति को राइटर एक्सप्लेन करना चाहता है। 9 साल की बच्ची की स्थिति क्या थी, उसकी आंखों में आंसू दिख रहे थे। देयर वेर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, उसने निवेदन की और याचना किया। प्लीडेड, उसने याचना किया, एंड बेग्ड, और निवेदन किया, इन टोन्स, अपनी धुन में, अपनी अलग लय में। जब कोई, कभी आपने वेंडर्स को देखा होगा, एक अजीब तरह की टोन में वो लोग अपनी चीज़ों को सेल करते हैं, बोलते हुए, गाते हुए सेल करते हैं। उसी तरह वो लड़की जो थी एक अपनी स्पेशल टोन में, अपनी लय में वो राइटर से बात कर रही थी, जबकि राइटर लड़की की भाषा को नहीं समझ रहा था, लड़की राइटर की भाषा को नहीं समझ रही थी, फिर भी कम्युनिकेशन हो रहा था दोनों में। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, वह अपनी धुन में याचना कर रही थी और निवेदन किया उसने, दैट वुड रिंग एनी हर्ट, इस तरह से उसका निवेदन था। रिंग हर्ट, ये बेटा एक इडियम यूज की गई है, जो WRING रिंग और हर्ट लगा हुआ है, ये एक इडियम की तरह यूज किया गया है। रिंग हर्ट का मतलब हृदय का पिघल जाना, जो कि उड लगा है, उड से बनता है ता ती ते का सेंस, जो कि किसी के भी हृदय को पिघला देता। इस तरह से वो याचना कर रही थी। ओके, इस तरह से ये पैसेज आपका फाइनल होता है। नेक्स्ट पैसेज अब स्टार्ट कर रहे हैं। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भर चुकी थी, मेरी भुजाएं भर चुकी थी। आई हैड नो रूम, रूम का मतलब यहाँ पे होगा जगह है। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं बची थी। और राइटर लिखता है लेट अलोंग एनी नीड, और ना ही मुझे कोई ज़रूरत थी। अब ना तो मेरे पास जगह बची थी कुछ खरीदने के लिए, और ना ही मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी। पंखे और टोकरियां मैंने पर्याप्त ले लिया था। फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी की अब मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। फिर बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, बैलेंसिंग का मतलब थामते हुए, पकड़ते हुए, माई बास्केट्स अपनी टोकरियों को थामते हुए, एंड फैंस और पंखों को थामते हुए, ऑन माई लेफ्ट आर्म अपनी बाईं भुजा पर थामते हुए, पकड़ते हुए क्या किया राइटर ने, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट। आई रीच्ड, मैं पहुंचा का मतलब हाथ पहुंचा, कहां पहुंचा, इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मेरे कोट की दाहिनी जेब में, दाहिने हाथ से उसने दाहिनी जेब में हाथ डाला। एंड गॉट अ हैंडफुल चेंज, और मैंने एक मुट्ठी चेंज, एक मुट्ठी सिक्के अपनी दाहिनी कोट की जेब से निकाल लिए। क्योंकि राइटर को लड़की के ऊपर दया आ गई थी, उसकी ऐसी सिचुएशन थी, उसकी आंखों में आंसू थे, वो अपनी तरीके से चीज़ों को बेचना चाह रही थी, लेकिन राइटर को खरीदने की अब जरूरत नहीं थी। तो राइटर ने दया दिखाते हुए कुछ सिक्के निकाले दाहिनी कोट की जेब से, और निकालने के बाद क्या किया, गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, मैंने एक मुट्ठी सिक्के निकाले, परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, राइटर कहता है लगभग शायद उसमें 15 सेंट रहे होंगे, शायद उसमें 15 सेंट रहे होंगे। Which I deposited in the basket, जिसे मैंने डिपॉजिट कर दिया, डाल दिया, जमा कर दिया। कहाँ पे, इन द बास्केट, उसी टोकरी में जो लड़की ने बेचने के लिए उठाया हुआ था, उसी टोकरी में राइटर ने 15 सेंट्स लगभग डाल दिए, यूं ही बगैर खरीदे हुए, बगैर टोकरी को खरीदे ऐसे ही दे दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जिसे उस छोटी लड़की ने उठाया हुआ था, हेल्ड, जिसे उस छोटी लड़की ने उठाया हुआ था, इम्प्लोरिंगली का मतलब होगा बेग अर्नेस्टली,
बेग अर्नेस्टली का मतलब होगा गंभीरता पूर्वक याचना करते हुए, एडवर्ब का वर्ड है, ly लगा है, एडवर्ब का वर्ड है। ये बता रहा है गंभीरता पूर्वक निवेदन करते हुए, जिसे उस लड़की ने मेरे सामने उठाया हुआ था, उसी में मैंने डाल दिया। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने उसे समझाने की कोशिश की। कोशिश की काहे लिख रहा है? क्योंकि राइटर इंग्लिश है, लड़की हिंदी है, लड़की हिंदुस्तानी है। तो लड़की को राइटर की लैंग्वेज नहीं आती है, राइटर को लड़की की लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन दोनों क्या है? दोनों बातचीत गेस्चर्स के माध्यम से, इंग्लिश में एक वर्ड आता है गेस्चर, इशारे करना, तो गेस्चर्स के माध्यम से दोनों बातचीत कर रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज नहीं समझ रहे एक दूसरे की। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, नॉट बाय द बास्केट, कि मैं टोकरी अब नहीं खरीद सकता, मैंने पर्याप्त ले लिया, टोकरी नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज अ सब्स्टिट्यूट, बट एक्सटेंडेड, लेकिन मैंने बढ़ा दिया, दे दिया। द ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी का मतलब होता है फ्री का पैसा, बगैर किसी मेहनत के जब हमें कहीं से पैसा मिल जाता है फ्री का, जिसको बख्शिश बोलते हैं, बख्शिश, वो मिल जाता है, तो उसे इंग्लिश वर्ड दिया जाता है ग्रेच्युटी। द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन मैंने बढ़ा दिया फ्री का पैसा एज अ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब उसके स्थान पर, स्थानापन्न के रूप में, यानी उस टोकरी को खरीदने के सिवाय, खरीदने के अलावा मैंने फ्री का पैसा उसकी टोकरी में डाल दिया। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। राइटर कहता है आई रियलाइज्ड एट वंस, तुरंत मैंने महसूस किया, जैसे ही मैंने फ्री के पैसे डाले तुरंत मैंने महसूस किया व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने कितना अपराध कर दिया है, मैंने क्या गलती कर दी है, इसको पैसे देके कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। ऑफेंस का मतलब अपराध होता है, गलती। द चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैक्स, बस इन लाइनों को, चूंकि पूरे चैप्टर की जिस्ट लाइनें हैं ये, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टडी दीज लाइन्स स्पेशली विथ फुल अटेंशन, पूरे ध्यान के साथ आप इसको स्टडी करिए, क्योंकि पूरे चैप्टर की जिस्ट लाइनें जो आप पढ़ाने जा रहे हैं। द चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैक्स, रैक्स का मतलब चिथड़े कपड़े, फटे हुए कपड़े, ड्रेस्ड इन रैक्स, जो चिथड़े कपड़े पहने हुए है, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और ये लड़की, एज का मतलब किनारा, स्टारवेशन का मतलब भूखमरी, ये जो लड़की भूखमरी की कगार पर है, लड़की जो भूखमरी की कगार पे है और जिसके कपड़े चिथड़े हैं, रेज्ड हर चिन, ऐसी लड़की ने अपनी चिन को, ठुड्डी को, चिन का मतलब ठुड्डी को, रेज, उठाया, ठुड्डी को उठाने का मतलब है बेटा चेहरे को उठाया, ऐसी 9 साल की लड़की ने अपने चेहरे को उठाया, रीच्ड इनटू द बास्केट, और अपनी टोकरी तक पहुंची, जो टोकरी लड़की ने उठाया हुआ था बेचने के लिए, उस टोकरी तक लड़की पहुंची, लड़की ने अपना हाथ अपनी टोकरी में डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, और पूरे गर्व के साथ, एंड ग्रेसियसनेस, और पूरी शालीनता के साथ, पूरे गर्व के साथ और पूरी शालीनता के साथ, ऑफ अ लेडी, एक महिला की तरह, एक मैच्योर महिला की तरह, वो 9 साल की बच्ची ने क्या किया? हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मेरे पैसे मुझे वापस कर दिए। हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मेरे पैसे मुझे वापस कर दिए, फ्री के पैसे नहीं लिए। वो लड़की जो इतनी गरीब है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, पैसे की इतनी जरूरत है कि उसकी आंखों में आंसू है अपनी टोकरी बेचने के लिए, उस लड़की ने भी राइटर के फ्री के पैसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा अगर आप टोकरी नहीं लेते हैं तो हम पैसे नहीं लेंगे। ये यहाँ पे ये लाइनें हमको बता रही हैं। हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मेरे पैसे मुझे वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, देयर वॉज ओनली वन थिंग, अब केवल एक ही काम बचा था। आई कुड डू, जो मैं कर सकता था, अब केवल एक ही काम था जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने वो टोकरी खरीद ली। राइटर ने कहा उस लड़की की हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था, अब मैंने उसकी टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर आइज, और जैसे टोकरी खरीद ली राइटर ने तो क्या किया? शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें पोंछी, आंखों में आंसू थे। शी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें पोंछी। स्माइल्ड, थोड़ा सा मुस्कुराई। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म से, रेलवे स्टेशन की बात है, प्लेटफॉर्म से नीचे डैश्ड डाउन, दौड़ते हुए चली गई, कूद कर चली गई। दौड़ते हुए लड़की प्लेटफॉर्म से नीचे भाग गई। किधर भागी? हेडेड फॉर सम ग्रास हट, किसी घास की झोपड़ी की तरफ मुंह करके। हेडेड, हेडेड का मतलब उसी तरफ मुंह करके, किधर मुंह करके? फॉर सम ग्रास हट, किसी घास की झोपड़ी की तरफ, किसी घास की झोपड़ी की तरफ मुंह करके भाग गई। दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, जिसने कम से कम उस रात में कम से कम 30 सेंट की कमाई की थी। क्योंकि राइटर ने कितने में खरीदा टोकरी को? 30 सेंट दे के खरीदा लड़की की टोकरी को। तो राइटर कहता है कम से कम उस झोपड़ी की कमाई उस रात में 30 सेंट की हो गई। ओके, इस तरह से ये पैसेज फाइनल होता है। अब ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला है, इसका सेकंड लास्ट चैप्टर,
second last passage, sorry. I told this story to the Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू. ये जो घटना घटी राइटर के साथ, लड़की ने जो इफेक्ट किया राइटर को, राइटर कहता है मैंने ये कहानी बताई प्राइम मिनिस्टर को. पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे. 1950 की ये बात है. उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे. तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैंने ये कहानी बताई. एंड आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया. और ये कारण था, यही एक कारण था कि मैं भारत से प्रेम करने लगा. मुझे भारत से प्यार हिंदुस्तान से प्यार हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग इतना ज़्यादा डिग्निफाइड हैं, इतना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं लोग, इतना रिस्पेक्ट को माइंड करते हैं लोग कि फ्री का पैसा कोई लेना नहीं चाहता. उस ज़माने की ये बात है 1950 में. छोटी सी लड़की ने भी इंडिया का, पूरे इंडिया की सोल को समझाने की कोशिश की. राइटर को समझ में आया कि यहाँ कैसे लोग रहते हैं. द पीपल आई सा इन इंडिया, कहता है लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस. वे लोग, दोज इन द विलेज, जो गाँव में रहते हैं, वे लोग जो गांव में रहते हैं, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, और उसी तरह वे लोग भी जो बड़े बड़े कार्यालयों में रहते हैं, मतलब जो शहरों में रहते हैं. बड़े बड़े कार्यालय कहाँ होते हैं? शहरों में होते हैं, गांव में नहीं होते हैं. तो जो वे लोग जो गांव में रहते हैं वे भी, और जो शहरों में रहते हैं वे भी, दोनों तरीके के लोगों में क्या है? हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी. दोनों तरीके के लोगों में है बोथ प्राइड, क्या है? गर्व की भावना है. गाँव वालों में भी है, शहर वालों में भी है. प्राइड, गर्व की भावना है. एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी. डिसेंसी का मतलब होता है सज्जनता, लिवली का मतलब जीवंत, सेंस का मतलब समझ. सज्जनता की जीवंत समझ दोनों तरीके के लोगों में पाई जाती है, और गर्व की भावना पाई जाती है. एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता की भावना भी दोनों तरीके के लोगों में पाई जाती है. क्योंकि नई नई आज़ादी का टाइम है वो. 1947 में आप लोग इंडिपेंडेंट हुए हैं, आज़ाद हुए हैं, और 1950 का ये मैटर है. तो आज़ादी का भी अपना एक अलग उत्साह था, अलग उमंग थी लोगों में उस ज़माने में. दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस. दे ऑल्सो हैव अ पैशन, लोगों में उत्साह भी है फॉर इंडिपेंडेंस, काहे के लिए? आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए लोगों में उत्साह भी है. दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेलर. स्क्वेलर का मतलब होता है बेटा गंदी जगह. गंदी जगह, ऐसी जगह जहाँ पे गंदगी हो, स्लम एरिया जो होते हैं, जो गंदी बस्तियाँ होती हैं, उसके लिए वर्ड आता है स्क्वेलर. बॉर्न इन स्क्वेलर, जो गंदी जगह में पैदा हुई. एंड पॉवर्टी, और गरीबी में पैदा हुई, ऐसी बच्ची. अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर. अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी लड़की, पढ़ी लिखी, बोथ, दोनों तरीके से अशिक्षित थी. काहे में? ग्रामर में, यानी बुकिश नॉलेज. ग्रामर का मतलब होगा बुकिश नॉलेज, तो किताबी ज्ञान भी उसके पास नहीं था. एंड मैनर, और उसका व्यवहार भी बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थी. गुण ढंग, मैनर का मतलब होता है व्यवहार या गुण ढंग, इसमें भी अशिक्षित थी. ग्रामर में भी अशिक्षित थी. गरीबी में पैदा हुई, गंदी जगह में पैदा हुई. ऐसी लड़की ने हैड गिवन मी अ ग्लिम्स, ऐसी लड़की ने मुझे एक झलक दिखा दी. ग्लिम्स का मतलब होता है झलक. ऐसी लड़की ने मुझे एक झलक दिखा दी. काहे की? ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की गर्मजोशी भरी आत्मा की झलक दिखा दी. भारत के लोगों में कितनी गर्मजोशी है, कितनी प्राइड की फीलिंग है, ग्रेसियसनेस की फीलिंग है. ये भारत के लोगों की कैसी लाइफ स्टाइल है, क्या थिंकिंग है, क्या लोग सोचते हैं, इसकी पूरी झलक दिखा दी उस 9 साल की लड़की ने उस अमेरिकन राइटर को. इस तरह से बेटा लास्ट की लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, लास्ट के जो 2 पैसेज हैं. इस तरह से आपका ये चैप्टर फाइनल हो जाता है. अ गर्ल विद अ बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस. ये चैप्टर आपका फाइनल हो जाता है. आई रिक्वेस्ट यू ऑल वंस अगेन टू वॉच आवर 3 वीडियोज़, जो 3 पार्ट में आपको ये वीडियो सेंड किए गए हैं. पहला वीडियो आप लोग देखते हैं, देखिए, उसके बाद सेकंड देखिए, उसके बाद जब थर्ड देखते हैं आप, तो पूरा चैप्टर क्लियरली आपको समझ में आ जाता है, आई होप. और फिर भी अगर कोई पैसेज, कोई लाइन, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कभी भी थ्रू कमेंट हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आंसर आपको किया जाएगा. ठीक है, तो आप वीडियो को वॉच करिए, पूरा वीडियो देखिए. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए. पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू.